हे गाइस, दिस साइड उमा शंकर एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल सहानी ट्रेड। सो गाइस, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट बिगिनर पार्ट 2 में। जी हाँ, हम पार्ट 1 बना चुके हैं। अगर जो आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो जाके उस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चन को कवर किया है कि स्टॉक मार्केट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्राइस और वॉल्यूम क्या होती है। तो प्राइस क्या होती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, HDFC का स्टॉक है, अभी उसका रेट स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है। तो जो उसका रेट चल रहा है, यानी कि अभी 1620 रुपये चल रहा है, तो 1620 रुपये जो है वो है स्टॉक मार्केट का उसका प्राइस, यानी स्टॉक का प्राइस, तो उसे प्राइस कहते हैं। और वॉल्यूम क्या है, अब HDFC में कितने लोगों ने बाई और कितने लोगों ने सेल किया, तो जो सेलिंग की क्वांटिटी होती है ना, उसे वॉल्यूम के तौर पे स्टॉक मार्केट में दिखाते हैं, तो वो वॉल्यूम है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि प्राइस और वॉल्यूम क्या है। तो चलिए अगली चीज़ जानते हैं कि बुलिश और बियरिश क्या होती है। तो बुलिश और बियरिश बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ ड्राइंग पे लेके चलता हूँ, ठीक। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैं बताता हूँ कि HDFC का एक स्टॉक है जिसका रेट अभी 1600 के आसपास चल रहा है, और मुझे लगता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस है, कि ये स्टॉक अगले 10, 15, 20 दिन, 50 दिन में इसका रेट जो है वो 2000 हो जाने वाला है। यानी कि कोई भी एक स्टॉक है, अब आने वाले कुछ टाइम में कि उसका रेट बढ़ने वाला है, तो ये हो गया बुलिश। ये हो गया बुलिश, ठीक। और बियरिश क्या है, बियरिश इसका जस्ट अपोजिट है। अब सेम हम HDFC को ही ले लेते हैं। इसका रेट अभी चल रहा है, मान लीजिए कि 2000 के आसपास। अब मुझे लगता है मेरी एनालिसिस के हिसाब से कि इसका रेट नीचे आने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, अब इस स्टॉक में मैं मंदी करूँगा, यानी कि बियरिश होऊंगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, अब इसका रेट 1600 के आसपास जाने वाला है एनालिसिस के हिसाब से। तो ये हो गया बियरिश। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि बुलिश और बियरिश क्या है। चलिए एक बार और ठीक से मैं समझा देता हूँ कि मान लीजिए कोई भी एक स्टॉक है, अब वो स्टॉक जो अपनी प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो हमारी एनालिसिस के हिसाब से हमें लग रहा है कि स्टॉक ये अगले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद इसका रेट 2000 हो जाने वाला है। तो ये क्या है, ये बुलिश है। इसका मतलब है कि बुलिश, हाँ मैं इसमें बुलिश हूँ, बुल हूँ। और इसका जस्ट बियरिश क्या है, अपोजिट है। यानी कि कोई भी स्टॉक अभी 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, यानी कि ये इसका रेट गिरने वाला है। तो मैं इसमें बियरिश हूँ, यानी कि मंदी में हूँ। तो बुलिश और बियरिश आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो चलिए अब समझते हैं कि शॉर्ट सेल क्या है। तो ये अगर जो आप स्टॉक मार्केट में नए हैं ना, तो ये चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि शॉर्ट सेल क्या होता है। तो शॉर्ट सेल क्या होता है कि जैसे कि स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक है जिसे हम, मतलब लगता है हमें कि वो नीचे जा सकता है, तो हमारे पास वो स्टॉक नहीं है, उसके बाद भी हम उसे सेल कर सकते हैं। जर्नली लोगों को क्या यही पता होता है कि हमने 500 पे ख़रीदा, अब 550 गया, 560 गया तो बेच दो। तो ये हो गया बाई किया पहले और सेल किया बाद में। लेकिन स्टॉक मार्केट में ये चीज़ अलाउ होती है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक 500 रुपये पे है, अब वो उसका रेट 400 रुपये जाने वाला है, तो आप 500 रुपये पे पहले ही सेल कर दो और 400 रुपये पे जाए तब आप बाई कर लो। तो ये स्टॉक मार्केट में अलाउ है। तो आपको समझ आ गया होगा अब कि शॉर्ट सेल क्या होता है। तो अब जानते हैं हम कि स्टॉप लॉस क्या होता है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ट्रेड ले लेंगे, उसके बाद स्टॉप लॉस लगाएंगे नहीं, उसके बाद
होल्ड करते जाएंगे, ट्रेड को होल्ड करते जाएंगे, और जब नीचे जाके लॉस में काट देंगे ना, जब जीरो कर देगा, तब बोलते हैं स्टॉक मार्केट रिस्की है। रिस्क कम करने के लिए ही तो स्टॉप लॉस बना है। तो चलिए अब जानते हैं कि स्टॉप लॉस क्या है। तो मान लीजिए कोई स्टॉक है, मैंने उसे 100 रुपये के आसपास मैंने बाई किया। अब वो स्टॉक नीचे जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 90 रुपये पे एक ऑर्डर पंच करूँगा, स्टॉप लॉस ऑर्डर। यानी कि जो भी मेरा रिस्क है, यानी 100 रुपये पे मैंने बाई किया और 90 रुपये के आसपास मैं अपना सेल ऑर्डर पंच करूँगा, तो जो ये है सेल ऑर्डर पंच करूँगा मैं सिस्टम में, तो ये स्टॉप लॉस है। समझ में आया आपको? यानी कि कोई भी स्टॉक मैंने 100 रुपये पे बाई किया, अब वो मेरा रिस्क जो है जितना भी बन रहा है उतने पे मैं सेट करूँगा, तो वो स्टॉप लॉस होगा। समझ में आ गया एकदम क्लियर तरीके से? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है एंट्री और एग्जिट क्या है। तो एंट्री वो है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी स्टॉक है, एक्सिस बैंक ले लेते हैं, अभी वो 500 रुपये पे चल रहा है और मैंने उसे बाई कर लिया, तो बाई किया जैसे उसे एंट्री बोलते हैं। और मैंने कहीं पे भी प्रॉफिट बुक किया या फिर लॉस बुक किया, तो जो बेचूंगा ना उसे, तो उसे एग्जिट बोलते हैं। ये कोई बहुत टीस मार खान वाली बात नहीं है, तो सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। सो गाइस, अब हम जानते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, इसको कभी हम एक पूरे वीडियो में एकदम बाकायदे से कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए जान लेते हैं कि होता क्या है ये। जो आपने सुना होगा ना कि कुछ लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट रिस्की है, गैम्बलिंग है, वगैरह वगैरह है, तो वो इसी वजह से होता है उनके लिए, क्योंकि वो अपना रिस्क मैनेज ही नहीं करते हैं। जब रिस्क मैनेज ही नहीं होगा तो वो ऑब्वियसली उनके लिए गैम्बलिंग ही बन जाएगा, वो रिस्की ही हो जाएगा। और ये स्टॉक मार्केट रिस्की नहीं है और ना ये गैम्बलिंग है। दिस इज़ ए प्योर हार्ड कोर बिजनेस जो आपको सीखना पड़ेगा, एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब आपको ये समझ आएगा कि स्टॉक मार्केट रिस्की है नहीं, हम उसे रिस्की बना देते हैं। तो चलिए अब टॉपिक पे आ जाते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। तो रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि हमारे रिस्क को मैनेज करता है, हमें कितने शेयर्स बाई करने हैं, कितनी क्वांटिटी बाई करनी है, कहाँ पे सेल करना है। जो होता है हमारे पूरे रिस्क को मैनेज करके रखता है कि अगर जो मैंने पूरी 1 लाख की कैपिटल डाली है तो उस पर कितने का रिस्क है, मैं कितना रिस्क लूँगा तो चैन की नींद सो पाऊँगा, कितना रिस्क लूँगा तो मेरे घर वाले को इस पैसा डूबने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, अंदर से आपको रिस्क फ्री बनाता है। तो गाइस अब जानते हैं हम कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। अभी तो आपने जाना एक जो था वो स्टॉप लॉस क्या होता है, भाई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये होता है कि मान लीजिए कोई भी स्टॉक है जिसे हमने 100 रुपये के आसपास बाई किया है, अब वो आ गया अराउंड 110 के आसपास। तो अभी जो एसएल मैंने यहाँ पे रखा था 90 रुपीज़ का, 10 रुपये के रिस्क पे, अब इस एसएल को मैं ट्रेल करके यानी कि ऊपर करके अब इसको 100 रुपीज़ के आसपास ले आ दूँगा। यानी कि पहले मैंने बाई किया है कोई भी शेयर 100 रुपये पे, अब वो शेयर का रेट चलने लगा 110 रुपये। तो पहले मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया था वो था 90 रुपये, तो अब शेयर का रेट बढ़ गया, तो अब मैं 90 रुपये से 100 रुपये पे अपना स्टॉप लॉस ले आ दूँगा। तो अब जैसे कि ये 110 से जैसे 120 जाएगा, तो मैं अपना स्टॉप लॉस क्या करूँगा, इसे 110 ले आ दूँगा। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तैसे तैसे मैं स्टॉप लॉस भी अपना बढ़ाता जाऊंगा, और एक टाइम आएगा कि स्टॉप लॉस जो है वो मेरा कहीं ना कहीं हिट हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यानी कि जो भी हमने जहाँ पे बाई किया है वहाँ से प्राइस ऊपर जाता रहे तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो भी नीचे से उठ के ऑटोमेटिक ऊपर आता रहे, हम उसे ट्रेल करते रहें, उसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है। अब जानते हैं कि टेक्निकल एंड फंडामेंटल क्या है।
सो गाइस देखिए, स्टॉक मार्केट में दो ही तरीके से ट्रेडिंग होती है, एक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से और एक फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से। हाँ, वो बात अलग है। एक लोग होते हैं ना कि जो लगता है कि मुझे ऊपर जाएगा, लगता है कि नीचे जाएगा, जिस पे बाई और सेल करते हैं, तो उनके लिए ना फंडामेंटल है ना टेक्निकल है, वो कहीं पे बाई करेंगे कहीं सेल करेंगे, तो उनकी बात ही अलग है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। तो टेक्निकल एनालिसिस वो चीज़ है कि जो पास्ट में हो चुकी है उस पे हम देख के, उसको सीख के, जो प्रेजेंट में हो रहा है अभी, इस पे एक्ट करके कि फ्यूचर में क्या होगा ये हम पता लगा सकते हैं, उसे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब हो गया कि जो भी कंपनी है हम उसके बारे में हर एक ब्यूरो को उसकी डाटा कब कलेक्ट करें, उसके बाद कि हम उसकी कंपनी के बारे में एकदम बारीकी से जानकारी लें, उसके बाद जो जानकारी लेते हैं हम ना, उसके बाद उसमें ट्रेड करते हैं, तो वो फंडामेंटल होता है। फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। तो मेरे लिए ज़्यादातर फंडामेंटल कोई मायने नहीं रखता है। अब अगर जो आप ट्रेड करके फंडामेंटल से पैसे बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मुझे ये सूट नहीं करता। मैं टेक्निकल से ही काम चला लेता हूँ, टेक्निकल में ही सब कुछ मेरा हो जाता है। तो अब यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि बहुत ही लंबी हो चुकी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।